रियल ब्रेकआउट कौन से होते हैं, लिक्विडिटी गेन कर, जब मार्केट लिक्विडिटी गेन करना होता है मार्केट को, उस टाइम पे जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको कैसे फाइंड करना है, और इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ये निफ्टी का चार्ट ले रखा है। हालांकि हम लाइव जाके भी जो है मार्केट में टेस्ट करने वाले हैं, बट यहाँ पे मैं नॉर्मली तुम्हें बता देता हूँ कि हमें जो है ब्रेकआउट को फाइंड कैसे करना है, कि वास्तव में ये एक ब्रेकआउट है कि नहीं है। तो सिंपल भाषा के अंदर यदि मैं ब्रेकआउट की यदि आपको बात करूँ कि तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अभी बात करते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे की तरफ मैं एक सपोर्ट जोन भी बना देता हूँ। ये मान लेते हैं यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ब्रेकआउट जो है वो फेल है या फिर सक्सेसफुल होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो सिंपली मैं यदि बात करूँ तो जब भी मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलता है तो कोई भी ऐसे ग्रीन कैंडल एक बनानी होगी मार्केट को। तो होता क्या है कि नॉर्मली मान लेते हैं ये वाली कैंडल जो है इसका लो है भाई 48,200 पे इसका लो चल रहा है, और मान लेते हैं ये 50 पॉइंट के आसपास की ये कैंडल है और ये 48,250 के आसपास निकल गई है। 5 मिनट कैंडल मान लेते हैं, 1 मिनट कैंडल मान लेते हैं। अभी होगा क्या कि जो भी एक नया बंदा होगा मार्केट के अंदर वो क्या करेगा कि ये तो एक बड़ी कैंडल 50 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल है, इसके साथ इसने इसको ब्रेक किया है मार्केट में, वो अपर साइड या फिर लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। बट होगा क्या, जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो इस वाले पॉइंट पे आने के बाद एक बार जो है वापस रिट्रेस करने की कोशिश करता है मार्केट, या फिर ये अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है एक रेड कैंडल बना के। यहाँ पे जो है एक रेड कैंडल फॉर्म करने की कोशिश करेगा मार्केट। बट होगा क्या कि ये रेड कैंडल क्यों बनती है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि रेड कैंडल कब बनती है, जब क्वांटिटी सेल होती है, सेलर्स जब एक्टिव होने लगते हैं तब रेड कैंडल बनती है, जब बायर्स एक्टिवेट होते हैं तब ग्रीन कैंडल बनती है। तो जैसे यहाँ पे जो है सेलर्स एक्टिवेट होंगे थोड़ी सी रेड कैंडल जरूर बनेगी या फिर रिट्रेस नीचे की तरफ दिखाएगा। बट यदि बायर्स के अंदर दम होगा और इस ब्रेकआउट के अंदर दम होगा तो ये इसको खींच के जो है ऊपर ले जाएगा। और इसकी जो कन्फर्मेशन होगी ब्रेकआउट की वो कब होगी कि जब ये पहले वाली ग्रीन कैंडल है इसके हाई को यदि ब्रेक कर जाता है, तब पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर बायर्स के अंदर दम है और ये ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमारा ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल हो, तो इसके लिए सबसे पहली कन्फर्मेशन हमें जो ध्यान में रखनी है वो कौन सी होगी, वो अपनी होने वाली है कि कोई भी यदि मार्केट रिट्रेस करने के बाद ये रिट्रेस की कैंडल ये है, तो रिट्रेस के बाद यदि कोई कैंडल बनती है तो वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, एक कैंडल थी जिसने कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सेकंड ये एक रिट्रेस कैंडल बन गई। अभी होना ये चाहिए कि कम से कम नेक्स्ट जो कैंडल बने वो कुछ ऐसी कैंडल बने या फिर इन दोनों के जो हाई को जो है वो ब्रेक कर दे। कई बार क्या होता है ये एक कैंडल ग्रीन तो बनती है पर एक छोटी कैंडल बन जाती है ग्रीन। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है फॉर्म हो रही है उसको हम देखें कि वो ये दोनों कैंडल मिला के भी यदि इसको क्रॉस कर दे रही हैं, इसके हाई को ब्रेक कर दे रही हैं इस वाली कैंडल को, तो हम जो है लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकते हैं। ये तो होगी ब्रेकआउट की बात, मतलब अपर साइड यदि ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस का तब। अभी बात करते हैं सपोर्ट का। जब ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे हमें क्या करना है। तो सपोर्ट का जब भी ब्रेकआउट होता है आप लोगों को पता होगा कि सपोर्ट के ब्रेकआउट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के बाद एक नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एक और बन जाती है। इसका मतलब क्या है, सेकंड ये रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है बायर्स भी एक्टिव हैं, बायर्स एक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हैं, तभी ये रेड कैंडल बनी है। अभी हमें कोशिश करना है ये होगा कि हम जो है शॉर्ट की एंट्री बनाई वो तभी बनाएं, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होगा ना यार वो जो है तुरंत इस बड़ी कैंडल को देखते ही जो है इसमें एंट्री बना लेगा कि ये ब्रेक हो चुका है। बट हमें ध्यान ये रखना है कि एक बार ब्रेक हो जाने से कुछ नहीं होता। मान लेते हैं कि एक कैंडल आई और इसने इसको ब्रेक कर दिया इस सपोर्ट को इस तरीके से, बट हुआ क्या, यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हुआ बंदों ने जो है ट्रेड बना ली कि शॉर्ट करेंगे भी। बट होता क्या है ये कैंडल पूरी टिकती नहीं है, और ये कैंडल पूरी नहीं टिके, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था ये यहाँ पे जाके क्लोज होती है। यहाँ पे इस रेड कैंडल की ओपनिंग थी और ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है कुछ इस तरीके से। तो जिन लोगों ने यहाँ पे जब ये कैंडल की बॉडी आई थी उस टाइम पे जो बाई किया होगा उनका सबका तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, उन सबका ऐसा लीड हो जाएगा, ये एक हैमर में ये हैमर बन जाएगी। नेक्स्ट कैंडल जैसे एक बुलिश कैंडल बनेगी ये हैमर में कन्वर्ट होकर रिवर्सल आ जाएगा। ऐसा ही होता है फेक के अंदर और रियल के अंदर, ये होता है कि लिक्विडिटी गेन वाला ब्रेकआउट। अभी बात करते हैं कि ये लिक्विडिटी गेन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है इसको पहले पूरा फॉर्म होने देते हैं। ये जो रेड कैंडल अपनी बनी है इसको पहले पूरा फॉर्म होने देते हैं। ये ब्रेकआउट होके फॉर्म हो रही है उसको पहले पूरा फॉर्म होने देना है। ये फॉर्म हो चुकी है, 1 मिनट की कैंडल है, तो ये 1 मिनट बाद में हमें देखना है कि नेक्स्ट कैंडल अभी कहाँ पे स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट कैंडल मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस पे स्टार्ट हुई है और यहाँ से जो है थोड़ा सा अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है। अभी हमें देखना ये है कि ये जो इसने लो लगाया था इस ब्रेकआउट वाली कैंडल ने, ब्रेकडाउन जो किया था इस कैंडल ने, उस कैंडल के जैसे ही लो को ब्रेक करती है, इस लो को ब्रेक करती है, वैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पी साइड अपनी पोजीशन बना सकते हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन हम बना सकते हैं। ये होगा हमारा पी साइड मतलब डाउन साइड जो ब्रेकआउट है उसको पहचानने का तरीका।
अभी होता क्या है कि कई बार मार्केट जो है एक बड़ी कैंडल के साथ इस तरीके से जो है एक बड़ी कैंडल फॉर्म करता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा भाग जाती है। कई बार क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल, उसके बाद एक रिट्रेस कैंडल होती है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल। अभी बात करते हैं रिट्रेसमेंट की कैंडल कब बनती है और सीधी कैंडल कब बन जाती है। रिट्रेसमेंट की कैंडल कब बनती है? रिट्रेसमेंट की कैंडल बनने के पीछे के दो रीजन होते हैं, क्योंकि कोई भी अपोजिट यदि कोई कैंडल बन रही है, मान लेते हैं ये एक कैंडल, दूसरी और तीसरी है, 3 कैंडल रेड कैंडल बनी है। उसके बाद यदि कोई ग्रीन कैंडल बनती है, मान लेते हैं ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। अभी इस ग्रीन कैंडल के बनने का पीछे का लॉजिक को समझते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बनी क्यों है। यहाँ पे जो है मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड आ रहा था, जो है मार्केट गिरे जा रहा था। अभी कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, कुछ बंदे ऐसे भी होंगे कि मार्केट जब पहले ऊपर की तरफ गया होगा, क्योंकि मार्केट का रूल है एक बार ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो ये कभी तो ये मार्केट ऊपर गया ही होगा और इन लोगों के एसएल होंगे यहाँ कहीं। तो जैसे ही उन लोगों के एसएल करते हैं, ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है बड़ी क्वांटिटी के अंदर, जिस कारण से जो है इस तरीके की कैंडल दिखाई देती है हमें। तो ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग या फिर एसएल हंटिंग वाली होती हैं, उस कारण से हमें जो है ये रिट्रेसमेंट दिखाई देता है यहाँ पे। आप कभी भी देख लेना, जब भी मार्केट जो है अपर साइड जा रहा है, ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होगा, उसके बाद क्या होगा कि अचानक से जो है एक रिवर्सल आएगा। हम FIB फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखते हैं कि एक जो है रिट्रेस आएगा, वो कितना आएगा, वो लेवल क्या बताता है, वो बताता है कि जो एसएल हंटिंग है, यहाँ पे जो ये मार्केट ऊपर आया है तो नीचे जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था उनके एसएल यहाँ कहीं पड़े थे, तो उनके जैसे वो एसएल हिंट हुए हैं, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, पी साइड की पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, तो ये जो रिट्रेसमेंट आया है ये उसके कारण आया है। सेम टू सेम ब्रेकआउट पे भी यही होता है, ब्रेकआउट पे भी जो है लोगों की जो एसएल है वो पड़े होते हैं, तो उस कारण से जो है रिट्रेसमेंट आता है। यहाँ पे यदि तुम लोग देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो है मार्केट ने फॉल किया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल दी है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने फॉल किया, उसके बाद एक बड़ा रिट्रेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल जो है पड़े हुए थे। वो एसएल के कारण जैसे वो एसएल हंट हुए, वो पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हुई है एसएल के कारण, और जिस कारण से जो है रिट्रेस बना है। अभी बात करते हैं कि जो डायरेक्ट कैंडल बनती है रेड रेड रेड, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे यदि ये अपर साइड कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे जो है एक गैप वाला स्पॉट है, गैप वाले स्पॉट की बात करते हैं कि मान लेते हैं, अभी मैं इन सबको पहले हटा देता हूँ। अभी मार्केट है और एक दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, मान लेते हैं कि 48,600 पे एक दिन मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, लास्ट कैंडल ये होती है। अभी सेकेंड डे है ना, किसी भी कारण से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है और ये जो 600 पे क्लोजिंग दी है इस मार्केट ने, वो 800 पे ओपन होता है और 800 पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जो है थोड़ा सा मुंह दे देता है। अभी होगा क्या, अभी यदि यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, और सपोर्ट यदि वो 600 पे है, तो यहाँ पे ये जो मार्केट आया है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि किसी का भी एसएल नहीं होगा, क्योंकि एसएल मैक्सिमम यहीं तक हो सकता है जहाँ तक मार्केट हाईएस्ट गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो एसएल होते हैं वो होते हैं स्विंग लो पे। जैसे ये स्विंग है, ये यहाँ से जाके उसके बाद मार्केट गिरा है, उसके बाद यहाँ से आया है, तो अभी इन लोगों ने जो यहाँ पे जो एंट्री बनी है उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ तक ही होगा। बट यदि गैप अप ओपनिंग होगी, यहाँ पे ओपन होता है, तो इन लोगों के एसएल तो यहाँ पे रह गए। तो यहाँ पे जब जो है सेलिंग आती है, तो वो सेलिंग जो आती है गैप के कारण, यहाँ पे कोई एसएल होता नहीं है, तो कंटिन्यूसली जो है रिट्रेसमेंट का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो जैसे वो पोजीशन होती है वो केवल स्क्वायर ऑफ होने का कोई नाम ही होता है, क्योंकि कोई एसएल है ही नहीं, तो रिट्रेस आएगा नहीं, केवल सेलिंग होगी। सेलिंग के कारण जो है पैनिक सेलिंग आएगी, क्योंकि ये गैप था, गैप के कारण पैनिक सेलिंग आती है। या फिर क्या होता है कि कई बार जो है मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। गिरने का मतलब मैं यदि बताऊं कि मान लेते हैं एक दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद सेकंड डे यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है और उसके बाद गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। तो अब क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बनाई होंगी लॉन्ग टर्म के लिए, उन लोगों की पोजीशन नजदीक आने वाली होती है और मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है कि अभी मार्केट कितना और गिरेगा, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही हल्का सा एक अपर साइड मूव यहाँ पे दिखाई देता है, कोई भी एक ग्रीन कैंडल या फिर थोड़ा सा हल्का ऊपर की साइड मुंह दिखाई देता है, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक पैनिक सेलिंग और ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि एक तो जितने ये सेलर्स थे ये बैठे हुए थे, और क्योंकि मार्केट जो है गिर रहा है कंटिन्यूसली, इस कारण लोगों का पर्सपेक्टिव भी जो है नेगेटिव हो चुका है, यानी गिरने को लेकर। तो ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स होंगे वो भी क्या करेंगे, सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, और दिन की लॉन्ग टर्म के लिए जो पोजीशन पड़ी हुई थी कॉल साइड की, उन लोगों को भी अब डर लग रहा है कि मार्केट जो है अभी कितना गिरेगा या कहाँ तक गिरेगा। इसलिए जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है मार्केट, और वो लोग भी जो है सेलिंग कर देते हैं, जिसके कारण पैनिक सेलिंग आती है और कंटिन्यूसली इस तरीके से जो है मार्केट इस तरीके की कैंडल बनाता है, बिना कोई रिट्रेसमेंट के गिरता है। और उस टाइम पे जो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है वो कंटिन्यूसली हो जाता है और पैनिक सेलिंग यहाँ पे हमको जो है देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जो देखने को मिली है, यहाँ पे शुरुआत के अंदर यहाँ कहीं जो एसएल थे, इस वाली जगह पे, इस वाले स्पॉट पे जो एसएल थे वो हंट हो गए, उस टाइम पे यहाँ पे रिट्रेस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक जो है इतना बड़ा मूव आया है, ये जो है कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनी है इस तरीके से, तो ये होती है पैनिक सेलिंग, इसके कारण आता है। अभी बात करने वाले हैं हम कि हमारा ये भी कन्फर्म हो गया
कि हमें एंट्री कब लेनी है, कि मार्केट ने जैसे डाउन दिया है उसके बाद कोई रिट्रेस कैंडल बनाई है या फिर इसके लो को ब्रेक किया तब हम एंट्री लेंगे। लेकिन और इसके अंदर जब ऊपर की साइड का इसका हाई ब्रेक हो गया तब हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई और नीचे की तरफ इसका लो ब्रेक होने पर जो है शॉर्ट साइड पोजीशन बनाई है। बट इसके बाद भी क्या ये फेल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको हम सीधे चार्ट पे चल के समझते हैं। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ तुम्हें बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे। अभी इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ कि आपका जो है सब कुछ आपने अच्छे से देख लिया, उसके बाद भी जो आपके ब्रेकआउट फेल होते हैं उसके पीछे का जो रीज़न समझते हैं वो क्या होता है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अभी देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बन रखा है, बट यदि और यहाँ पे यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रखा है। स्क्रीन कैंडल की बात करता हूँ, निफ्टी के अंदर यदि आप देखोगे ये वाली कैंडल जो है एक बहुत खींच के नीचे की तरफ गई है। अभी ज़्यादातर लोगों ने जो है यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन बनाई होगी, उनका एसएल हिट होगा, क्योंकि इस वाली कैंडल जो थी इसके लो पे उन्होंने एसएल रखा, सेकंड कैंडल में उनका एसएल हिट हो गया। रिटेल्स का तो यहाँ पे खत्म हो गया। बट बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को, यदि मैं इसको 1 मिनट में करता हूँ निफ्टी को और बैंक निफ्टी को भी यदि मैं 1 मिनट में कर देता हूँ, तो वो जो कैंडल मैंने बताई थी अभी, ये वाली कैंडल थी शायद वो, ये 5 मिनट की ये बन रही थी। तो इसके अंदर यदि आप देखोगे यहाँ पे जो है एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इस वाली कैंडल ने, या फिर यहाँ पे रख लेते हैं इसको, इसके हिसाब से यहाँ पे जो हम रख लेते हैं क्योंकि हम 5 मिनट के हिसाब से हमने उसमें रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन है, एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, सेकंड कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, उसके बावजूद ये वाला ब्रेकआउट जो है नीचे की तरफ था। यहाँ पे जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी उसका ऐसा हंट हुआ है, तो दिख रहा है आप लोगों को क्योंकि लाइव मार्केट में चल रहा है। तो ये ऐसा हंट हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके का जो है ये फेक नहीं हो सकता। लोग देखने पे ये बोलेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता। हाँ, और लॉजिक यदि वो लगाएंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। बट यहाँ का जो ये वाला था ना, इस सपोर्ट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी देखेगा वो ये बोलेगा कि यहाँ पे जो है ये फेल नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था और क्यों हुआ है उसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। नहीं होना चाहिए था उसके पीछे का रीजन तो आपको समझ में आ गया। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सेकंड कैंडल रेटिव कैंडल बनी है, इसके लो को भी ब्रेक कर दिया। अब बात करते हैं ये वापस से क्यों हुआ। इस वाली कैंडल पे यदि मैं आता हूँ तो तुम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये वाली कैंडल है 2:28 की और निफ्टी के अंदर ये है 2:28 की। आप यदि मैं इस सपोर्ट को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, आप लोग देखोगे ये वाली कैंडल जो है सपोर्ट के पास थी। इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था क्योंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था, इसलिए निफ्टी ने जो सपोर्ट को ब्रेक किया था वो ब्रेकआउट फेक हो गया। यही एक लॉजिक है जिसके कारण सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट जो है फेल होते हैं। लोग ये तो समझ लेते हैं कि कैंडल्स ने ब्रेकआउट दिया है, एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, सेकंड कैंडल ने उसको लो को ब्रेक किया है जिसके कारण हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, बट उसके बाद भी हमारा ऐसा लंट हो गया। या फिर हमने जो है एक बड़ी बुलिश कैंडल के बाद जो है ब्रेकआउट मिला था, उसके नेक्स्ट कैंडल ने जो है उसके हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद हमने एंट्री बनाई बट बाद में भी ऐसा हंट हो गया। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जब बैंक निफ्टी के अंदर कोई सपोर्ट ब्रेक हो बट निफ्टी या बैंक निफ्टी में से किसी भी एक ने ब्रेकआउट दे दिया बट दूसरा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास सर्वाइव कर रहा है, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, तो उस ब्रेकआउट में आप 100% समझ सकते हो वो एक ट्रैप है। वहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं रिटेलर्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रैप होते हैं और ऐसी सिचुएशन जो है बहुत बार होती है, एक बार नहीं हज़ारों बार होती है, हर बार होती है और इसके कारण बहुत लोगों का लॉस भी होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला ब्रेकआउट जो है फेल क्यों हुआ। अब इससे भी बड़े और ब्रेकआउट्स को हम फाइंड करते हैं जो एक्चुअल के अंदर जो है फेल हुए हैं, उनकी बात करने वाले हैं हम। 2 पार्टीशन कर देता हूँ मैं इसका। ये है इसका सपोर्ट जोन, जो कि अभी इसने जो है यहाँ पे लो लगा के किया है। इतनी देर जो है लगभग यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा था, अब की बार भी यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, दोबारा से देख सकते हो एक और फेक यहाँ पे ब्रेकआउट इसने दिया है। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी की यदि 2 बजे की कैंडल यदि तुम देखोगे निफ्टी की, तो ये वाली जो है इस जो सपोर्ट था इसको रेस्पेक्ट कर रही थी। बट बैंक निफ्टी की यदि 2 बजे की कैंडल देखोगे उसने ब्रेकआउट दे दिया। 5 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट के अंदर यदि आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट पूरा हो चुका होगा उसके हिसाब से, और इसी कैंडल के अंदर जो है इनका एसएल भी हंट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक और लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि क्यों बार बार जो है इस तरीके का हो रहा है और फेक ब्रेकआउट क्यों हो रहे हैं। कारण क्या है कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, बार बार एक रेंज के अंदर जो है मूव कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है उसके बाद वापस से नीचे आ जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, एक रेंज बना ली मार्केट ने, साइडवेज टाइप मार्केट हो गया। आप देख सकते हो ये लगभग 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास का ये है, इसके अंदर ये जो है बैंक निफ्टी बार बार मूव कर रहा है। इधर निफ्टी भी इसी तरीके से जो है एक छोटी सी रेंज के अंदर बार बार मूव कर रहा है और इसी कारण क्या होता है कि लोगों को इंतजार रहता है कि कब फटेगा और उस समय हम एंट्री लेंगे। तुम देख सकते हो ये वाली कैंडल, यहाँ पे पहले तो इस कैंडल का बता दूँ, 2 बजे की कैंडल निफ्टी के अंदर यदि आप देखोगे ये वाला चार्ट जो है निफ्टी 50 का है, ये वाला चार्ट निफ्टी 50 का है। 2 बजे की कैंडल देखोगे इसने जो है ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रही थी और इसके अंदर जो है ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी के अंदर और ये फेल हो गया। उसके बाद सेकंड कैंडल की बात करते हैं।
इस वाली कैंडल की 2:25 की 5 मिनट की कैंडल है, 2:25 की 5 मिनट की यदि कैंडल तुम देखोगे, दोनों ने जो है इसको रेस्पेक्ट करने की कोशिश की है, बट इसने रेस्पेक्ट करके जितने टाइम तक इसने जो है ये ब्रेकआउट दिया था उस टाइम पे ये जो है वापस रिट्रेसमेंट की कगार पे था, और सेकंड कैंडल के अंदर जैसे इसने येलो लगाया, मार्केट तुरंत से ऊपर भाग गया। ये भी होते हैं फेक ब्रेकआउट्स। और क्योंकि एक सेकंड चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक हम जो है यूजुअली जो सपोर्ट देखते हैं वो सपोर्ट हम जो चेक करते हैं अपनी मार्केट के अंदर, या फिर मैं बात करूँ कि जब भी हम कोई भी, मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ, कि जब भी हम मार्केट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं तो हम यूजुअली 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट या फिर नॉर्मली जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं उसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेते हैं। बट एक मेजर चीज़ है जिसका हम कभी भी ध्यान नहीं देते, और वो ये है कि लॉन्ग टर्म के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो भी हमारे मार्केट के आसपास कहीं होते हैं। अभी यदि मैं तुम लोगों को ये बताऊँ कि ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, अभी रुक जाए यार, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों उठा है। इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। ये नीचे से यदि तुम देखोगे एक ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रहा है। ये देखो एक ट्रेंड लाइन है जो नीचे की तरफ से जो है बार बार, ये यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, शॉर्ट टर्म के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, और फिर निफ्टी, बैंक एक्स, मिड कैप इनमें देख रहे हो तो आपको इन बैंक निफ्टी और निफ्टी को जरूर देखना पड़ेगा, और साथ में जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसको भी देखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी आपको देखना होगा कि कहीं हैमर तो नहीं बन रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं बन रहा है, उसका भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी आसान होती है हर कोई कर लेता। तो यही एक लॉजिक है, और जो कि बेस्ट लॉजिक हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी रिसर्च के अंदर मुझे जितने भी कंसेप्ट इसके बारे में पता चले हैं कि क्यों ये फेक होते हैं, उनके मेजर रीज़न यही है कि हम केवल एक चीज़ को जो है ऑब्जर्व करते हैं। हमें निफ्टी में ट्रेड करना होता है, हम सिर्फ निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये नहीं देखते कि बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे, अभी एक और एग्जांपल मेरे सामने आ गया तो मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ये वाली कैंडल की बात करते हैं, इस वाली कैंडल ने क्या कुल खिलाई है। ये वाली कैंडल के अंदर वापस से रिट्रेस आया है, सेकंड वाली कैंडल के अंदर आया है। ये मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा था, यहाँ से गिरने के बाद जो है कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा था, यहाँ पे तुम लोगों को पता चल गया होगा। बट यदि तुम लॉन्ग टर्म के अंदर देखोगे, हम ये देख के जो है देख लेते हैं कि यहाँ पे तो मार्केट को क्या ही पता चलेगा, बट यदि तुम थोड़ा सा भी पीछे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल, ये जो रेड कैंडल आई थी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और इसको इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे भी आपको जो है लर्निंग करनी होगी, फोकस करना होगा, तभी आपके जो ब्रेकआउट्स हैं, मानता हूँ कि ब्रेकआउट प्राइस एक्शन का एक मेजर रोल अदा करता है, मेजर रोल प्ले करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, बट इनके अंदर भी जो है आपको डीपली घुसना पड़ेगा, तभी आपके ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना आपका असल ही हिंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है तो शेयर जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।